एक्शन लिया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, वो बहुत ही सुकून देने वाला है। भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं। इस समय देश में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर है कोई इस समय डिस्कशन का, तो वो है ऑपरेशन सिंदूर। और इसी समय भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम अटैक के बाद में जो रिटेलिएशन इंडियन आर्म फोर्सेस ने किया है, इसको लगभग सभी ने अप्रिशिएट किया है। तो चलिए वन बाय वन हम जान लेते हैं कि किसने क्या कहा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा हुआ है कि भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ हमेशा वो थे, खड़े हुए थे और भारत सरकार को भी समर्थन अपना दिया हुआ था। इंडियन आर्मी ने जो किया हुआ है, इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो किया हुआ है, ये बहुत ही तारीफ उन्होंने की है, राहुल गांधी ने कहा है और कहा है कि प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। राहुल गांधी ने इस तरीके से रिएक्शन दिया है। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि पराक्रमो विजयते, देश आतंकवाद के साथ समझौता कभी नहीं करता है और आतंकवाद और अलगाववाद से समझौता कभी नहीं किया जा सकता है। ये अखिलेश यादव का कहना है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और इन्होंने जो रिएक्शन अपना दिया है वो पहलगाम अटैक के बाद में जो अभी आया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, इस पर इन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया गया है, इन्होंने भी इसका स्वागत किया हुआ है। देखिए, देश इस समय जिस दौर से गुजर रहा है वहाँ राजनीति की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सेना का साथ और सरकार का साथ इस मुद्दे पर दिया हुआ था और देना भी चाहिए, क्योंकि जब भी देश के ऊपर कोई बात आती तो सारे पार्टीज को एक होना ही पड़ता है। इसके पहले भी अगर हम देखें तो इसके पहले भी जब भी पाकिस्तान का और भारत का कुछ भी तनातनी होती थी, एक बार आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी से इस बारे में समर्थन अपना मांगा हुआ था। तो ये है देश। भारत में जब भी भारत के ऊपर कोई बात आती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और जनता उनके साथ में खड़ी नजर आती है। और पाकिस्तान में अभी इस समय मातम है। पर पाकिस्तान पहले तो उसने टेरर फंडिंग की, टेरर अटैक करवाया और हालांकि इससे नकारता रहा, लेकिन अब जब उसके ऊपर हमला हुआ है और ख़ास करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा है कि जो आतंकी अड्डे थे, जो टेरर कैंप्स थे, केवल उनको तबाह किया गया है। तो ये है अभी तक की जो घटनाएं हैं, जो अभी आ रहा है, जो रिएक्शन आ रहा है और जो एक्शन लिया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, वो बहुत ही सुकून देने वाला है। और ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के तरफ से भी रिएक्शन आने लगा है। पाकिस्तान ने भी कहा हुआ है कि अगर भारत अब शांत बैठता है तो हो सकता है वो भी इस मामले में शांत बैठे। लेकिन वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ना ही अपनी आदतों से बाज आता है और पाकिस्तान की हमेशा यही स्टोरी रही है, हमेशा धोखा देने की स्टोरी रही है। और अब की आपने ये देखा कि 14 दिन लगे, लेकिन इसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस को जिस तरीके से फ्री हैंड सरकार ने दिया हुआ था, उसके बाद फिलहाल अभी इतनी जो कैजुअलिटी लगभग 100 के आसपास पहुंच चुकी है पाकिस्तान में, जो खबरें आ रही हैं। और मसूद अजहर, उसके परिवार के भी लोग मारे गए हैं, ऐसी भी सूचना आ रही है। अभी और सारी कई इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रवैया रहता है। क्या वो टेरर कैंप को बंद करना चाहेंगे या लगातार इसी तरीके से आतंकियों को परोसते रहेंगे, पालते रहेंगे। धन्यवाद।